आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख लिया होगा और अब हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि पेपर किस लेवल का था, कितने क्वेश्चंस इसमें गलत हुए हैं और उन क्वेश्चंस का क्या हो सकता है, कैसे हम उनको क्लेम करेंगे, कब तक आंसर की आएगी ऑफिशियल और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, कितने क्वेश्चंस मुश्किल थे, क्या लेवल था, ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी हर एक क्वेरी का आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग थे। तो आप देखेंगे 64 नंबर 65 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग था पूरी तरह से और 67 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें 2 ऑप्शन सही हैं। तो वो दोनों ऑप्शंस के आई थिंक केस में बच्चों को पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन पे मिलने वाले हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले 65 नंबर 66 नंबर, देखते हैं क्या है ये सब सवाल। होल्ड ऑन। 64 नंबर सबसे पहले, उसके बाद 65 नंबर 65। ओके 64 नंबर, ये आपने देखा होगा कि इसमें कोई भी ऑप्शन पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मोस्ट कहना चाहिए, ये कहना चाहिए सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो यहाँ पे ये है, लेकिन ये भी पूरी तरह से फिट नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ एक्यूरेट चाहिए होती है, 100% सही है तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए या इसके मार्क्स हर किसी को मिलनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 31.5 या ऐसा कुछ आ रहा है आई गेस। ठीक है, तो ये भी काफ़ी दूर जा रहा है 35 इससे, इसलिए ये क्वेश्चन भी या तो डिलीट होगा या इसके मार्क्स भी सबको डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे यूनिवर्सिटी को। जस्ट मोमेंट। ओके, उसके बाद आपका 67 नंबर सवाल, ये भी एक तरह से पार्शियली गलत है, पूरी तरह से गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 ये आ जा रहा है और यहाँ पे भी ये आ जा रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ए एंड डी। जिन बच्चों ने भी इनमें से कोई ऑप्शन लगाया ए या डी में से, उसको पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन पे भी मिलने वाले। 3 क्वेश्चन ये पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है और डिस्प्यूटेड क्या मतलब कंफर्म है कि इनके मार्क्स जो है वो इस ढंग से ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 सबको मिलने चाहिए या फिर क्वेश्चन डिलीट हो जाने चाहिए 2। और तीसरा जो है इन दोनों बच्चों को मिलेंगे जिन बच्चों ने ये ऑप्शन या ये ऑप्शन लगाया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल की। तो ये कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में जैसे 2 या 3 सवाल ऐसे जरूर थे वो डिफिकल्ट कहे जा सकते हैं, बाकी सवाल जो है वो ठीक ठाक थे, एवरेज सवाल थे। तो आप कह सकते हैं ये थोड़ा मुश्किल था, ये आसान था, ये भी थोड़ा सा मुश्किल की कैटेगरी में ही आप रख सकते हैं क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 8th करके आए होते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा कह सकते हैं मुश्किल था और एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक, बट एटलीस्ट 5 सवाल जो है आपके वो ठीक ठाक थे। 3 सवाल में थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा थी। वैसे आप हिंदी की बात करें या उर्दू की तो यहाँ पे भी 2 या 3 सवाल ऐसे थे जो कि उर्दू में भी जो कि आपको परेशान कर रहे होंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ते उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भारी या आसान आए या हल्का आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी में भी तकरीबन यही रहा, 2 या 3 सवाल ऐसे रहे हैं जो परेशान करने वाले थे। ये तो ठीक ठाक सवाल था, ये भी अच्छा था, आयात का विलोम ये भी अच्छा था। और उसके बाद ये तो समास वाला थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बच्चों को भी, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, इन्हें अभी इतना डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता कि अव्ययीभाव समास क्या है और उसकी डेप्थ में जाकर उसको एनालाइज करें। ये थोड़ा मुश्किल था, ये आसान था, ये भी आसान था 23rd। ओके, एक ही अलंकार वाला भी थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक, अगर हम बात करें साइंस की तो यहाँ पे 4 से 5 सवाल ऐसे थे जो मुश्किल की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक आंख के ऊपर सवाल आया था, वो थोड़ा मुश्किल कैटेगरी का सवाल था। ये तो आसान था, ये भी एवरेज था, ये थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से थोड़ा मुश्किल था। और फ्रैक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड, ये भी थोड़ा सा मुश्किल कैटेगरी का सवाल था। ये थोड़ा न्यूमेरिकल था तो इसे भी थोड़ा अबव एवरेज ही रखेंगे आप। ओके, ये जो सीधे डेफिनेशन से आया था ठीक ठाक सवाल था, ये भी थोड़ा ठीक ठाक सवाल था, ये भी अच्छा सवाल था,
ये थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं, जो कि ये 8th की एनसीईआरटी में नहीं है, 9th में। ठीक, उसके बाद ये भी आसान ही था सवाल, ये थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हो है? और जी एक ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। तो ओवरऑल 4 या 5 सवाल ऐसे थे साइंस के अंदर जो कि आपको परेशान कर रहे थे। जिस बच्चे ने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो इनको शायद नहीं कर पाए होंगे। तो आप लगा लीजिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, साइंस और ऐसे ही मैथ्स में। यहाँ से आप 3 सवाल ले लीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे तकरीबन 2 से 3, 3 लगा लीजिए, चलिए कोई नहीं। और उसके बाद साइंस में 4 या 5 सवाल, 5 लगा लीजिए। मैथ्स भी 4-5 सवाल, 5-5 10, 6 16 और 2 18, 17-18 सवाल ऐसे थे जो मुश्किल कैटेगरी के, थोड़े से अबव एवरेज थे कह सकते हैं हम। बाकी सब सवाल ठीक ठाक थे। इसका मतलब ये था कि तकरीबन 80%, और 80% का मतलब ये हो गया 68 क्वेश्चंस आप कर सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की थी। तो अभी ये लग रहा है कि इंटरव्यू की जहाँ तक बात है तो वो बच्चे जो कि 60 प्लस में होंगे वो तैयार हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। उसमें कोई डाउट नहीं लगता कि अगर आप 60 प्लस में हैं तो आपको 22 के केस में बात कर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल ना आए। पूरी उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। अब हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में थोड़ा सा 2-3 मार्क्स आप और गुंजाइश लेकर के चलिए। अगर आप 57-58 पे भी हैं तब भी आपकी इंटरव्यू की कॉल आनी तकरीबन पक्की है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर का लेवल रहा है वो कहना चाहिए ठीक ठाक था, बहुत एकदम से हलवा भी नहीं था। कुछ सवाल जो बीच बीच में हमने बताई कि मुश्किल थे थोड़े से, तो इन सवालों ने जो है वो बैलेंस बना दिया क्वेश्चन पेपर का। और क्वेश्चन पेपर ओवरऑल अच्छा था, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं था और बहुत मुश्किल भी नहीं था। बहरहाल 1 या 2 दिन में आपके आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी, उससे आप मैच करेंगे और उसके बाद जो हमने 2-3 सवाल बताए हैं, अगर 64-65 नंबर सवाल का को डिलीट नहीं किया जाता तो आप उसको ज़रूर चैलेंज करिएगा और उसको डिलीट कराइएगा, या सबको उसके मार्क्स मिलने चाहिए। और 67 नंबर में हमने आपको बताया कि 2 ऑप्शन सही हैं, ए एंड डी, तो उनका भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम कहीं नहीं देख पाए हैं जल्दबाजी में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कोई और ऐसा सवाल है क्या जिसको डिलीट किया जाना चाहिए, ताकि हम भी अपनी तरफ से आवाज़ उठाएं और उधर से आप आवाज़ उठाएं और यूनिवर्सिटी जो है वो सुने और गलत सवालों को डिलीट किया जाए। उससे बच्चे की हिम्मत बढ़ती है, अच्छे बच्चे की। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका पूरा एनालिसिस क्वेश्चन पेपर का और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको बता दी। होपफुली आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने माँ बाप की तमन्नाओं को पूरी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।